नमस्कार, मैं महेश चंद मीणा से आचार्य भूगोल बाबू सोपाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हम द्विविमीय आरेखों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हीं में से एक है सरल दंड आरेख अथवा सिंपल बार डायग्राम। सरल दंड आरेख के द्वारा पदमाला में दिए गए मूल्यों के किसी एक गुण को प्रदर्शित किया जाता है और दंड आरेख बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले जो भी पदमूल्य दिए गए हों उन सभी पदमूल्यों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, या तो उनको घटते हुए क्रम में अथवा बढ़ते हुए क्रम में उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए, जिससे दंडों की तुलना करने में आसानी हो। दंड यदि कहीं पर ऊंचा होगा कहीं नीचा होगा तो उसकी तुलना करने में हमें मुश्किल होती है। इसलिए बेहतर होता है कि सबसे पहले जो भी मूल्य हमें दिए गए हैं उन सभी मूल्यों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें और उसके बाद दंडों की रचना की जाए। सरल दंड आरेख बनाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम दंड बना रहे हैं उन सभी दंडों की मोटाई समान होनी चाहिए तथा दंडों के जो बीच की दूरी है, दो दंडों के बीच की जो दूरी है वो दूरी भी पूरे आरेख में लगभग समान होनी चाहिए। यहाँ पर एक उदाहरण है, उस उदाहरण के सहायता से हम एक सरल दंड आरेख की रचना करते हैं। देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से एक सरल दंड आरेख की रचना करनी है। तो आंकड़े आपके सामने दे रखे हैं। संसार में तांबे का संचित भंडार लाख टन में, इसमें देश दे रखे हैं। सोवियत संघ का भंडार है 520, चिली 460, यूएसए 250, जाम्बिया 245 और कॉन्गो 200। यह है लाख टन में। तो सबसे पहले जब भी हम सरल दंड आरेख बनाते हैं, दो अक्ष बनाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन दोनों अक्षों पर यानी कि एक खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा, तो खड़ी रेखा के ऊपर संचित भंडार हम अंकित कर देते हैं और लेटी हुई रेखा के ऊपर हम दिखा रहे हैं संसार में तांबे का संचित भंडार, जिसमें हम देशों के नाम प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येक देश का एक अलग अलग दंड वहाँ पर बनाया जाता है। जो खड़ी रेखा है उस खड़ी रेखा के ऊपर एक मापनी की हम रचना करते हैं। मापनी बनाते समय अपनी सुविधानुसार, सीट के आकार के अनुसार अथवा जो भी आंकड़े हमें उपलब्ध कराए गए हैं उन आंकड़ों के अनुसार हम मापनी का निर्धारण करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सामने आंकड़े दे रखे हैं 200 से लेकर 520 तक, तो हम 500 अथवा 600 लाख टन का जो उत्पादन है उस उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए मापनी की रचना करते हैं। लगभग मैं अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 100 लाख टन। तो 100 लाख टन के उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं खड़ी रेखा के ऊपर, और वो आपका उत्पादन को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से अंकन करने के पश्चात खड़ी रेखा के ऊपर ये जो मापनी आपने बनाई है, इस मापनी का अंकन करने के पश्चात हम संबंधित देश का दंड यहाँ पर बनाते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ का जो भंडार है वो दे रखा है 520। तो मापनी में देखिए आप, मापनी में 520 के बिल्कुल ठीक सामने हम एक पॉइंट लगा देते हैं और उस पॉइंट के साथ साथ एक दंड की हम रचना करते हैं। दंड यानी कि एक आयताकार आकृति होती है। तो इस प्रकार से कि ये खड़ा आयत है, तो इस प्रकार इसकी 520 के सामने रचना हम कर देंगे। दूसरे नंबर पर चिली है, चिली 460। तो मापनी पर हम देखेंगे 460 कहाँ पर है, उसके ठीक सामने एक पॉइंट लगाएंगे चिली के लिए और उस पॉइंट तक चिली का हम सरल दंड यहाँ पर बना देते हैं। इसी प्रकार से यूएसए, जाम्बिया और कांगो सभी के जो दंड हैं वो दंड यहाँ पर हम बना देते हैं, उनकी रचना कर देते हैं। दंड बनाने के पश्चात सभी दंडों के ऊपर
जो उनका भंडार है, जो मात्रा है, वो मात्रा लिख दी जाती है, वैल्यू लिख दी जाती है, और दंडों के अंदर संबंधित देश का या किसी का भी जो भी दंड है उस देश का अथवा राज्य का वहाँ पर उस दंड के अंदर नाम लिख दिया जाता है, और शेष बचे हुए भाग में उसकी हम शेड कर सकते हैं। दंड बनाते समय हमें केवल 3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो भी आंकड़े हमारे सामने दे रखे हैं उन सभी आंकड़ों को घटते हुए क्रम में अथवा बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। नंबर 2, सभी जो दंड हैं उन सभी दंडों की मोटाई बिल्कुल एग्जैक्ट समान होनी चाहिए। और नंबर 3, सभी दंडों के बीच की जो दूरी है वो दूरी भी समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सरल दंड की रचना हम कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सरल दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख में क्या अंतर पाया जाता है। थैंक यू।